Hello students, this is Tanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss the most important Viva questions that are very helpful for your Viva portion of Biology CBSE Practical Board Exam 2024-2025. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द वाइवा क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिकल बायोलॉजी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स में यूजफुल होने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो बेटा, एज यू ऑल नो, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि हमने फुल फ्लेज एक इस चैनल पे वीडियो बनाई थी हमने, और आप लोगों ने उस वीडियो को काफी अप्रिशिएट भी किया था. ठीक है, तो हमने पूरा एक्सप्लेनेटरी वर्जन में इसमें समझा था कि आपका जो बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल है उसका क्या सिलेबस है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करा था हमने. ठीक है, और उसके पैटर्न के बारे में, किस तरह का जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का, उसके बारे में करा था. फिर उसके बाद हमने स्पॉटिंग, किस तरह से आपको स्पॉटिंग करनी होगी, जो स्पॉटिंग वाला पोर्शन है आपको किस तरह से इसको परफॉर्म करना होगा. ठीक है, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी. अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं. ओके, सो this is the question paper pattern of your biology practical exam class 12th. Okay, so this is the first question is one major experiment, minor experiment, then slide preparation, spotting, then practical record plus viva and investigatory project plus viva. तो आज हम इस वीडियो में viva के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपका जो वेटेज है उसका 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का है. ठीक है, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि आपके सिलेबस में है. टोटल आपके 5 एक्सपेरिमेंट है. 5 एक्सपेरिमेंट में से ही आपको 2 एक्सपेरिमेंट फुल फ्लेज आएंगे. फिर जो स्लाइड प्रेपरेशन है, या तो आपको पोलन जर्मिनेशन की आएगी या तो आपको अनियन रूट टिप की आएगी. ठीक है जी, ओके. एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, जो कि होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 5, जो कि सबको परफॉर्म करना होगा. आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पिनच, ग्रीन पी एंड पपाया. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो बेटा, जब वाइवा की बात आती है, वाइवा की बात आती है, तो वाइवा में ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट की जो फाइल है उसी के बारे में पूछा जाएगा. जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल और रिकॉर्ड में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने लिखे होंगे, एंड प्लस स्पॉटिंग, जो कि आपके 11 स्पॉटिंग आपके सिलेबस में है. दिस इज द लिस्ट ऑफ स्पॉटिंग दैट इज योर इन योर सिलेबस. ओके, सो तो ये सारे के सारे पोर्शन में से आपका वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, चाहे वो स्पॉटिंग के हों, ओके, चाहे वो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के हों. ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ, आपको इस वीडियो में आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है, एक्सटर्नल एग्जामिनर ही स्पॉट जो ये वाइवा का पोर्शन लेता है, तो वो किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे. ठीक है जी, तो जैसे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मेयोसिस आर कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. ओके, तो जो मेयोसिस है वो रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला जाता है उसको. ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ्ड इन द सेल आफ्टर द मेयोटिक डिवीजन. जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो करके इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है. तो ये कौन से एक्सपेरिमेंट में से है? ये आपका एक्सपेरिमेंट, प्रिपेयर अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन रूट टिप टू स्टडी द माइटोसिस. ओके, सो माइटोसिस के बारे में भी पूछ सकता है, मेयोसिस के बारे में भी पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मेयोसिस एंड माइटोसिस के बारे में भी पूछ सकते हैं. तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज लिस्ट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दैट मेंडल स्टडीड इन द पी प्लांट. तो ये पी प्लांट वाला जो एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, ये आपका किस में है? स्पॉटिंग में आएगा. ठीक है जी, तो स्पॉटिंग में आपका जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सारे की सारी चीजें आपका आपके स्पॉटिंग्स में आते हैं, जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस, चार्ट्स. ठीक है, तो ये सारे के सारे पोर्शन में से आपको पूछा जा सकता है. ठीक है जी, तो ये आपको मेंडल के जितने भी 7 कैरेक्टर्स हैं जो उसने लिए थे, तो वो पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर्म ऑफ सीड, फॉर्म ऑफ पोड, कलर ऑफ कोटिलेडन, कलर ऑफ अ सीड कोट, कलर ऑफ अ पोड, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड हाइट ऑफ द प्लांट. तो ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे. हु गेव द टर्म माइटोसिस? तो माइटोसिस किसने दिया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था. ठीक है, 1882 में. ओके, तो ये आपको पूछा जा सकता है वाइवा में. व्हाट इज मेयोसिस? मेयोसिस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है जी, फॉर्मूला ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी. तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो आपका क्वाड्रेट वाला एक्सपेरिमेंट है, देखिए यहाँ पे, स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड. तो क्वाड्रेट मेथड में जितने भी फॉर्मूलाज हैं बेटा, फॉर्मूलाज के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. कैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं? तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स स्टडीड. ठीक है, तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है. आगे आप पूछ सकते हैं फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन
फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी निकालते हैं नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच स्पीशीज अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स यूज्ड इन द स्टडी इनटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूला कई बार वाइवा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस में क्या डिफरेंस है, माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो ये क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, दैट इज आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द अवेलेबल प्लांट मटेरियल। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5, ये जो कि सबको परफॉर्म करना होगा, जो कि मेजर एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे ये आपको आएगा। तो इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? व्हाई वी यूज सोल्ट इन डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिकल। तो सोल्ट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इट अलाउ द डीएनए टू प्रेसिपिटेट। ठीक है। Next, why we use ethanol in DNA isolation practical? Because this allow the DNA to precipitate on alcohol layer. Okay, तो enzymes के बारे में पूछ लेते हैं. What is the function of enzyme in DNA isolation practical? It digest the cell wall. Okay, जो कि क्या करता है? ये सेल की जो वॉल है, ठीक है, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है. Why we use डिश वॉशिंग सॉल्यूशन इन डीएनए आइसोलेशन? क्यों डिश वॉशिंग यूज किया जाता है सॉल्यूशन? क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आइडियल लाइसिस प्रोसेसेस, जो कि सेल वॉल को तोड़ेगा, लाइसिस करेगा. ओके, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पोलन ट्यूब इलोंगेट? तो ये आपको पता होना चाहिए, जर्म पोर से पोलन ट्यूब इलोंगेट होता है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये कहां से बना? ये आपका जो स्लाइड प्रिपरेशन वाला प्रैक्टिकल है, जो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर जो कि आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, टेम्परेरी माउंट टू ऑब्जर्व द पोलन जर्मिनेशन. तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज पोलन. जो पोलन ट्यूब है वो कहां से जर्मिनेट होती है? वो कहां से होती है? जर्म पोर से होती है. ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है आपको. ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स की कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स है. एक्साइन की कंपोजिशन पता होनी चाहिए, इंटाइन की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए. जो एक्साइन है वो कौन से मटेरियल से बनी होती है? वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन. तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनर पूछते ही हैं कि एक्साइन की कंपोजिशन बताइए और इंटाइन की कंपोजिशन बताइए. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी यूज सुक्रोज इन न्यूट्रिएंट मीडियम ऑफ पोलन. तो सुक्रोज क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म ट्यूब को ग्रो करने के लिए. ठीक है जी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये पॉलिनेशन वाला कहां से आता है क्वेश्चन? तो ये आपका क्वेश्चन बनता है स्पॉटिंग से. ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज की ये स्पॉटिंग आपको आपके सिलेबस में, तो स्पॉटिंग पॉलिनेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? तो आपको पता होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट सेम फ्लावर में पॉलिनेशन जब होती है, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट हो और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हो, तो जो पॉलिनेशन होती है उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. तो पेडिग्री वाला जो आपका पोर्शन है स्पॉटिंग का, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए. जो ये पेडिग्री एनालिसिस का क्या, ये देखिए स्पॉटिंग नंबर 7 जो है पेडिग्री चार्ट जो आपके सिलेबस में है, तो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, और आपके जो सिलेबस में है रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप्स, ईयर लोब्स, विडोज पीक एंड कलर ब्लाइंडनेस, तो इनकी सारी की सारी पेडिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी, पेडिग्री एंड इसके जो क्या क्या सिम्टम्स हैं, इन डिजीजेस के जो क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके बारे में भी एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार. ठीक है जी. नेक्स्ट जो आपका आता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स-लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री. तो पेडिग्री आपको पता है 4 इसके जो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, जो इसकी टाइप्स हैं, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव. तो ये 4 टाइप्स है. इनकी एग्जांपल्स के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर कि क्या क्या इनकी एग्जांपल है. जैसे कि एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में हेमोफीलिया डिजीज आती है, कलर ब्लाइंडनेस आती है, सिकल सेल एनीमिया है. व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स. ये तो पेट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर कई बार वाइवा में पूछता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स. ये भी आपका किस में से आएगा? स्पॉटिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स है उससे ये वाइवा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट आर लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स के बारे में पता होना चाहिए. नेम द बैक्टीरिया व्हिच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. राइजोबियम बैक्टीरिया इसका आंसर आ जाता है. नेक्स्ट इज नेम द पिगमेंट फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. लेग हेमोग्लोबिन. ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स में कौन सी पिगमेंट होती है? लेग हेमोग्लोबिन. ठीक है. नेम द टाइप्स ऑफ पेडिग्री, हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या टाइप्स आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज रिंगवॉर्म के बारे में पता होना चाहिए. बेटा ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वाइवा के लिए, ये स्पॉटिंग से बनाए गए हैं. ठीक है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियोसिस की सिम्टम्स पता होने चाहिए डिजीजेस के. एस्कैरियोसिस कौन कोज करता है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स कोज करता है. तो सारी डिजीजेस के जो
ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो पता होने चाहिए और इनके सिम्टम्स पता होने चाहिए, ठीक है। एमीबोइसिस आ गया, सिम्टम्स ऑफ एमीबोइसिस पता होने चाहिए। हाउ मलेरिया इज कोज, मलेरिया कैसे कोज होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम जो कोज करता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में पता होने चाहिए। हु गेव द टर्म मेयोसिस, मेयोसिस फॉर्मर एंड म्यूरे ने दिया था, ठीक है। माइटोसिस भी पता होने चाहिए और मेयोसिस की जो टर्म्स हैं वो किसने दी थी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके जो अनियन रूट टिप का माइटोसिस का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें से ये वाइवा के सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। लाइक व्हेन डज साइनेप्सिस अकर्स एट मेयोसिस, कौन सी स्टेज पे साइनेप्सिस दिखता है, दैट इज जाइगोटी। क्रोमोसोम ब्रेक ड्यूरिंग विच फेज, एनाफेज, ठीक है। रेप्लिकेशन सेंट्रियोल अकर्स इन विच फेज ऑफ द साइकिल, इंटरफेज, ठीक है जी। विच फेज यूज्ड टू अरेस्ट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, मेटाफेज, ओके। सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेयोसिस, साइटोकाइनेसिस पता होनी चाहिए। इन विच फेज ऑफ द लाइफ साइकिल द क्रोमोसोम अरेंज अलोंग द इक्वेटर, मेटाफेज। तो ये सारी की सारी जितनी भी माइटोसिस की आपकी स्टेजेस हैं, ये आपको सारी की सारी स्टेजेस पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आते हैं, हु डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि आपका जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए वाला एक्सपेरिमेंट उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिक। व्हाई वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द आइसोलेट डीएनए टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्यों रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन ऑफ डीएनए की, क्योंकि हमने जेनेटिक मेकअप को उसको स्टडी करना है, ठीक है जी। Why is a chilled condition required during the experiment? Why the chilled condition protects the DNA from the cellular enzymes and also increase the yield of DNA. तो ये सारे के सारे आइसोलेशन ऑफ डीएनए वाले एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन बने गए हैं, ठीक है। डीएनए के आगे आपको पूछ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स के डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बताओ। प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडिन्स हैं। प्यूरिन्स के अंडर कौन कौन से आते हैं आपको पता होने चाहिए, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडिन्स में 3 आते हैं, दैट इज साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। इनकी रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए बेटा आपको। डाईहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, ओके। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है आपका, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में भी पूछ लेते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिक जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये पता होना चाहिए। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपका जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें मेन क्या अपरेटस यूज होता है, माइक्रोस्कोप यूज होता है। तो माइक्रोस्कोप की फुल फ्लेज आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर वाइवा के जो कि आपके जो ये क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं वो वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है इन क्वेश्चंस की, ये भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि वाइवा में जो आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेंगे, इसके अलावा भी जितने भी आपके प्रैक्टिकल फाइल में जितना भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से ये कुछ भी आपको एक्सटर्नल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, ओके। एंड जो आपका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें भी जो आपकी फाइल बनी हुई है, जितना भी आपने कंटेंट उसमें लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, आपने क्या लिखा है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इन 2 पार्ट से ही आपको वाइवा के क्वेश्चंस पूछते हैं। आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि वाइवा के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर biology or practical exams conducted by CBSE. Okay, so this is all about today's video. Thank you so much. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more. Thank you.